भारतीय सेना की हालिया विजय और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच भाजपा के दो आदिवासी नेताओं के विवादित बयानों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तीखा विरोध जताया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टिकाम ने कहा है कि जनजाति कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसे नेताओं का विरोध करती है और समाज से उनके बहिष्कार की अपील करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम गर्व की बात है और कोई भी बयान जो सेना का अपमान करता है अस्वीकार है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। देखिए, जो अभी भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, तो उस पर हमें, हमारी पार्टी को और पूरे देशवासियों को जो गर्व है उनके पराक्रम पे। लेकिन कुछ ऐसे नेता जो अनर्गल भाजपा के, जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं, 3 नेताओं द्वारा जो अनर्गल बातें की गई हैं, सेना के को अपमान करने की कोशिश की गई है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे नेताओं का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पुरजोर विरोध करती है, जो कि ये मध्य प्रदेश से आते हैं और 2 वरिष्ठ नेता जो कि आदिवासी समाज से ही आते हैं। एक तो करीब 30 वर्षों से ज़्यादा राजनीति में है, जो 4 बार मंत्री रहे, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और कुंवर विजय शाह जी, जो पहले भी कैबिनेट में काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं वर्तमान में, और जनजाति मंत्री होते हुए ऐसे लोगों से मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि ये इनकी कोई जुबान फिसल गई हो। ऐसा लगता है कि ये इनको ऐसा बोलने में, मीडिया में आने का शौक़ है कि ये कम से कम देखना तो चाहिए कि राजनीति छोड़ के कि ये देश का मामला, तो ये गलत बात है। और जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को भी इससे क्षति होती, क्योंकि ये समाज का प्रतिनिधित्व करके इस पद पर बैठे, तो ऐसे लोगों को, सर्व समाज को बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इन नेताओं की बात कर रहे हैं, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो कि देश को एक गर्व सेना ने जो किया उस पर है, और ये अपना छोड़ अपने क्षेत्रों में जो इनके खुद के समाज के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उस पर कभी इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये विडंबना है। जैसे कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते के क्षेत्र में ही मंडला की एक हाल ही में घटना हुई, जो कि एक फर्जी नक्सली मुठभेड़ में एक बैगा राष्ट्रीय मानव कहलाने वाले, जो कि माननीय मोदी जी से लेके अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उनकी सुरक्षा, रक्षा और डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, और उनका कोई, हम लोग खुद जाके देखें कि यहाँ क्या बैगा आदिवासी नक्सली है। वो एक निर्दोष व्यक्ति को नक्सली नाम पर मारा गया, उसकी आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से जो 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो करते थे, जो आपने बताया UAPA लगाए हैं, तो ऐसे कोई आदतन अपराधी होते हैं जिस पर ऐसी धाराएं लगती, तो ये भी सोचने वाली बात है। और ये भाजपा नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, जो इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं इनके नाक के नीचे, इनको शर्म आनी चाहिए। 1000 एकड़ जो कि कटनी के, इन्हीं के पार्टी के वर्तमान विधायक भी हैं, और उनकी कुछ कंपनियां और वहां के आदिवासी द्वारा उनके नाम पर ज़मीनें खरीदी गई है, तो उसका भी हम लोगों ने माननीय डिंडोरी कलेक्टर और सबको संज्ञान में लाया। उस समय न्यूज़ भी चली, लेकिन आज तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ कि भाजपा या कांग्रेस हो, कोई भी जनप्रतिनिधि समाज से आता है वो ना करे, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो। इस पर बहुत जल्द एक आंदोलन की तैयारी भी होगी, और उनको न्याय दिलाएंगे हम, वो दिखेगा। और न्याय दिलाने के बाद समय समय पर मीडिया में, हम मीडिया के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार सबको जानकारी देना चाहेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से जांच की मांग करता हूं कि तत्कालीन कलेक्टर जो डिंडोरी में रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो 5th शेड्यूल एरिया डिंडोरी आता है, जो इतनी बड़ी संख्या में
इतना एकड़ जो जमीन इतने बड़े उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। ये आपको सरकार को संज्ञान में लाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और जांच की मांग करती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कि 1000 एकड़ कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति, चाहे वह आदिवासी भी हो, ये कोई परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जो हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में ऐसी घटना हुई है, आज या कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, जो उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, ऐसी जगह में जो 20,000 करोड़ की आदिवासी की भूमि ऐसा दिया हुआ है, तो उसी तरह से ये मंडला डिंडोरी की भूमि इस टाइप से जो की गई है, तो हम लोग भी, हमारी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जांच की मांग करती है, और बहुत जल्द जो डिंडोरी की घटना के बारे में हम उनको न्याय भी दिलाएंगे और कोर्ट में की शरण भी लेंगे अगर नहीं मिलता है तो। जैसे मंडला डिंडोरी के अलावा जो बालाघाट की, उसके जस्ट बाद अब भी जो घटना हुई है इसी महीने की, कि 4 आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, और वहाँ पर जो बालाघाट जिले में जिस समाज के व्यक्तियों ने उनका बलात्कार किया है, उस समाज से भाजपा का जिला अध्यक्ष, जो कि एक भी स्टेटमेंट भाजपा के द्वारा नहीं दिया गया, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो कश्मीर और यहाँ की बात करते हैं।